यात्रा का आगाज हुआ है तब से पहली बार सोनिया गांधी इस यात्रा में शामिल हुई और उन्होंने पैदल करीब 3 किलोमीटर तक का सफर तय किया। तमाम बड़े अपडेट देख रहे हैं आप इस वक्त के अपने टीवी स्क्रीन पर। पहली बार कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में सोनिया गांधी भी शामिल हुई। करीब 3 किलोमीटर तक का सफर उन्होंने तय किया। तमाम बड़े अपडेट हैं इस वक्त के जो अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंची और उन्होंने करीब 3 किलोमीटर तक का सफर तय किया। बड़ा अपडेट है इस वक्त का अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि ये काफी लंबे वक्त बात है जबकि सोनिया गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स में नजर आई। अपनी सेहत के चलते उन्होंने लंबा वक्फा ले लिया था और एक्टिव कहीं नजर नहीं आई थी सोनिया सियासी तौर पर। आज उन्होंने राहुल गांधी के साथ 3 किलोमीटर तक का सफर तय किया भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी बराह रास्त बने हुए हैं। शाहिद का रुख करेंगे मजीद अपडेट के लिए। शाहिद, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मुसलसल जारी है। कर्नाटक में कई रोज हो गए और ये पहली बार है जबकि सोनिया गांधी इस यात्रा में शिरकत करने पहुंची। तकरीबन 3 किलोमीटर का सफर भी उन्होंने तय किया। जरा बताइए किस तरह की तस्वीरें नजर आई इस दौरान। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह, एक जोश, एक उमंग देखने को मिल रही है क्योंकि सोनिया गांधी काफी दिनों बाद काफी एक्टिव नजर आई है और कर्नाटक पहुंची हैं। वो पिछले 2 दिन पहले ही वो कर्नाटक यानी कि मैसूर आ चुकी थी। मैसूर के एक रिजॉर्ट में वो रेस्ट में थी। उसके बाद उन्होंने आज ये भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की और राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाया और उनके साथ में साबिक वजीर आला सिद्धरामैया, डीके शिव कुमार वगैरह कांग्रेस के सीनियर लीडरान, कर्नाटक से जुड़े हुए तमाम ऐसे लीडरान शामिल रहे। और उन्होंने जो है आज मंड्या के करीब जो है ये पद यात्रा चलाया है और तकरीबन 11 बजे तक ये पद यात्रा रहेगी। उसके बाद 11 बजे से लेकर 4 बजे तक रेस्ट रहेगा। 4 बजे से लेकर फिर 7 बजे तक फिर ये यात्रा जो है शुरू रहेगी। और पिछले कई दिनों से जो है ये यात्रा कर्नाटक में है। चामराजनगर से ये शुरुआत हुई थी। तमिलनाडु, केरला के बाद में चामराजनगर कर्नाटक में पहुंचने के बाद वो मंड्या, मैसूर, श्रीरंगपट्टनम, मेलकोटे जैसे इलाकों से गुजरते हुए आगे बढ़ रही है। अब ये जो यात्रा है ये कर्नाटक के तुमकुर पहुंचेगी और सिरा पहुंचेगी। इसी तरह से आगे बढ़ती रहेगी। इस यात्रा को लेकर कांग्रेस में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि आने वाले दिनों में कर्नाटक में इंतखाबात हैं और ये इस इंतखाबात में क्या ये पद यात्रा, ये भारत जोड़ो यात्रा संजीवनी का काम करेगी, कांग्रेस को एक बूस्ट देना, ये सबसे अहम सवाल है। और इसीलिए जो है कांग्रेस लगातार इस पर मेहनत कर रही है पूरी प्लानिंग के साथ। अलग अलग इलाकों में ये पद यात्रा यानी कि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। यानी जाहिर सी बात है शायद कांग्रेस ने अब पूरी तरह से एक्टिव पॉलिटिक्स में एक मुस्बत रोल अदा करना शुरू कर दिया है। और दरअसल सोनिया गांधी के इस यात्रा में शामिल होने का मकसद ये कहा जा सकता है सीधे तौर पर कि कांग्रेस का मिजाज अब बदला हुआ है। सीधे तौर पर आवाम से राब्ता कर रही है कांग्रेस। जी बिल्कुल, देखिए खास करके इस मैसूर बेल्ट का अगर हम जायजा लें तो पिछले इंतखाबात में सबसे ज्यादा जो है नुकसान सीटों का इसी बेल्ट में हुआ था और सोनिया गांधी को इसीलिए इसी इलाके में लाया गया है क्योंकि सोनिया गांधी की एक मकबूलियत है और उसी का फायदा उठाने के लिए जो है प्रॉपर तरीके से इस बेल्ट को यानी कि मैसूर से लेकर बेंगलुरु तक जितने भी अजला आते हैं वो किसी जमाने में कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन पिछले इंतखाबात में यहाँ जेडीएस को काफी अच्छी कामयाबी मिली थी क्योंकि वहां वकलिया वोटों की भी काफी अच्छी तादाद है। इसी वजह से इस बार जो है सोनिया गांधी को मैसूर से यहाँ लाया गया है और कहीं ना कहीं कांग्रेस का टारगेट है कि मैसूर बेल्ट को जो है मजबूत किया जाए, वापस उसके लिए को हासिल किया जाए। जाहिर सी बात है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक जोश है, एक जोश देखने को मिल रहा है। सोनिया गांधी काफी दिनों बाद जो है यहाँ कर्नाटक का दौरे पर है और जाहिर सी बात है सोनिया गांधी की एक अपनी आइडेंटिटी है, अपनी एक छाप है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, उनकी एक चाहत है। इसी वजह से लोग भी काफी बड़ी तादाद में आज जुड़े हैं और बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी भी जुड़ेंगी। यानी कि पूरे गांधी परिवार जो है इस भारत जोड़ो यात्रा में हमें देखने को मिल सकता है। और इसी तरह से राहुल गांधी भी लगातार इस भारत जोड़ो यात्रा में अपने खिताब कर रहे हैं और ट्रांसलेशन के साथ जो खिताब हो रहा है ताकि लोगों को समझ में आ सके
और राहुल गांधी बार बार बीजेपी पर निशाना भी साध रहे हैं और अपनी बात भी कह रहे हैं। शायद जाहिर सी बात है, कांग्रेस की आला क़यादत शिरकत कर रही है इस यात्रा में और पूरी तरह से कांग्रेस की जानिब से मैसेज देने की कोशिश की जा रही। कांग्रेस बहुत संजीदा है आइंदा सियासत को लेकर। सामने 2024 के पार्लियामानी इंतखाब हैं, कई रियासतों में असम्बली इंतखाब हैं। सोनिया गांधी की यात्रा अलामती तौर पर शामिल किया गया है सोनिया गांधी को इस यात्रा में। क्या कर्नाटक के अलावा दीगर रियासतों में भी सोनिया गांधी इसी तरह थोड़े थोड़े वक्फे के लिए इन यात्राओं में शामिल होती रहेंगी? इस तरह की कोई खबर है? देखिए, प्लान में अभी तक तो सोनिया गांधी का नाम इसके अलावा कहीं शामिल तो नहीं नजर आ रहा है, लेकिन मुमकिन है कि आगे आने वाले दिनों में जो यात्रा आगे बढ़ेगी, अगर वहां जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सोनिया गांधी की तबीयत साजगार नहीं है, इसीलिए उन्हें पहले 2 दिन जो है रिजॉर्ट में रखा गया था। वहां उन्होंने रेस्ट लेने के बाद, मैसूर में रेस्ट लेने के बाद में वो जो है इस यात्रा में जो है शरीक हुई है। कुछ देर तक की ये चली, यानी उसके बाद में जो है फिर ये वापस हो जाएंगी। इसी तरह से अगर दूसरे रियासतों में भी अगर गुंजाइश हो, अगर उनकी तबीयत ठीक रही, तो वो दोबारा भी इस यात्रा में शामिल हो सकती है। क्योंकि सोनिया गांधी की एक अपनी मकबूलियत है, जाहिर सी बात है, वो कांग्रेस की अध्यक्षा रही हैं, इंटरिम प्रेसिडेंट भी हैं और काफी वक्त तक उन्होंने कांग्रेस को संभाला है, तो उनकी मकबूलियत अपनी जगह है। और राहुल गांधी भी चाहते हैं कि सोनिया गांधी ज्यादा से ज्यादा हिस्सों में शामिल हो, लेकिन उनकी तबीयत साजगार होगी तो ही वो आने वाले दिनों में इस यात्रा में शामिल हो सकती है। जाहिर सी बात है, शायद जुनूबी भारत से कांग्रेस का पुराना नाता रहा है। जब जब सियासी बहरान कांग्रेस पर आता है, जुनूबी भारत का रुख कांग्रेस की आला क़यादत की जानिब से पहले भी किया जाता रहा है। हम आपसे तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे। शाहिद, फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया इस अहम खबर पर तमाम अपडेट हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए।